राधे फ्रेंड्स, होली के दिन आ गए हैं। होली के दिन हमें कौन से ऐसे कार्यों को करना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख सौभाग्य और समृद्धि निरंतर बढ़ती रहे। तो जो होली का पर्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन जब होली का दहन होता है तो ये शुभ दिन में, इस शुभ दिन में कौन से ऐसे उपाय हम कर सकते हैं जो हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को हटा देता है। तो देखिए आपको क्या करना है। जब भी होली का दहन करने के लिए जब तैयारियां होती हैं, जैसे पूरी तैयारी हो गई है और होलिका जलने वाली है, तो माता होलिका के आपको दर्शन करना है, उनको नमन करना है। उनकी 7 परिक्रमा आपको अवश्य करनी चाहिए। एक लोटे में पानी लेके इसमें आपको मिश्री या शक्कर मिला लेना है और आपको 7 परिक्रमा करना है। यदि आप बीमारी से परेशान हैं, बाधाएं हैं बहुत ज़्यादा, तो इसमें थोड़ा सा गुड़ और 7 लौंग जो हैं इसको डाल के आपको इनकी परिक्रमा कर लेनी है और आपकी बीमारी परेशानियों को दूर करने के लिए माता होलिका को कहना है। जब ये कार्य हो जाता है, जैसे आप अपनी मनोकामना बोल देते हैं, इनको मिश्री का भोग अवश्य चढ़ाइए। यदि खीर का भोग लगाते हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि होली के दहन का जो दिन होता है ये माता लक्ष्मी के आगमन का दिन होता है। ये बहुत ही शुभ दिन होता है। इस दिन जो पूर्णिमा पड़ती है, इस पूर्णिमा में यदि आप सोने का सामान, चांदी का सामान खरीद लेते हैं तो आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी माता लक्ष्मी की वृद्धि होती है। चाहे तो चांदी का सिक्का खरीदिए या सोने के कुछ सामान खरीदिए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है इस दिन में। इस दिन आपको शंकर जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान शिव जो हैं इनकी पूजा अर्चना उपासना करनी चाहिए, क्योंकि इसी दिन क्या होता है, जो भगवान शिव है ये प्रसन्न रहते हैं अपने भक्तों को वरदान देने के लिए। ये बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन जो है दहन का दिन होता है। रात भर जो होलिका जलती है, जब सुबह हो जाती है तो आपको जो राख इनकी ठंडी हो जाती है उस राख को लेके आना है और लाल कपड़े में बांधना है। दूसरे दिन आपको साफ स्वच्छ तरीके से स्नान आदि करके उसके उपरांत आपको जाना है, इनको नमस्कार करना है और इनकी राख लेके आना है और लाल कपड़े में इसको बांध के अपनी तिजोरी में रखना है। ये बहुत ही शुभ होती है और बहुत ही फलदायी होती है। जब इस प्रकार से आप करते हैं, अपनी तिजोरी में रखिए, अपने गले में रखिए। आपका जो भी व्यापार व्यवसाय है वहाँ पोटली बनाकर इसको आप रख सकते हैं। इसके बाद जब अगले साल जब होलिका दहन होगा, इस राख को आप विसर्जन कर सकते हैं और नई राख अपनी पोटली में बना के इनको रख सकते हैं। ये बहुत ही धन धान्य की वृद्धि करती हैं और ये शुभ दिन पर जो कार्य होते हैं, जैसे होलिका दहन जो होता है वो शुभ मुहूर्त पे होता है और पूर्णिमा का दिन होता है, तो माता लक्ष्मी जो हैं, बरकत देने वाली लक्ष्मी जो हैं, इनके साथ हमारे घर में प्रवेश करती हैं। इसके अलावा क्या करना है आपको, यदि व्यापार में बाधाएं आ रही हैं तो अपने व्यापार के लिए आप क्या कर सकते हैं, 7 कौड़ी आप ले लीजिए। 7 कौड़ियों को आप जब परिक्रमा करेंगे उस समय अपने हाथ में आपको रखना है। पीले कलर की कौड़ियाँ होना चाहिए। 7 पीली कौड़ी ले लीजिए, अपने हाथ में रख लीजिए और 7 परिक्रमा आप होलिका की कर लेंगे। इसके उपरांत इन कौड़ियों को क्या करना है, होलिका में छोड़ देना है। जब आप डाल देते हैं तो प्रार्थना करिए कि आपके बिजनेस व्यापार को तरक्की देने के लिए आप बरकत बन के मेरे घर वापस आइए। इस तरीके से प्रार्थना आपको कर लेनी है। उसके उपरांत जब होलिका दहन हो जाता है, आपने पूजा अर्चना उपासना कर ली, इनको आपको रंग गुलाल चढ़ा देना है, दीप जला देना है, घी का दिया जलाना है, पूजा अर्चना कर लेना है। इनको पीले पुष्प अर्पित करिए, खीर बतासे जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं, श्रीफल अर्पित कर दीजिए। पूजा अर्चना करते हुए, विनती प्रेयर करते हुए आपको आ जाना है। दूसरे दिन स्नान करने के उपरांत जब होलिका दहन हो जाएगा, उसके उपरांत आपको नहाने के बाद, स्नान करने के बाद आपको जाके फिर से पूजा अर्चना इनकी करनी है और जो कौड़ी आपने वहाँ छोड़ी थी उन कौड़ियों को आपको लेके आ जाना है। अब इन 7 कौड़ियों को आपको एक पीले कपड़े में बांध के और अपने गले में रख देना है। जहाँ भी आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उस गले में आपको इसको रखना है। इससे आपका बिजनेस और व्यापार जो है इसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती जाएगी। इसके उपरांत जो भी राख है उसको लेके आए हैं आप, तो आपको अपनी दुकान में, दुकान के दोनों साइड में, यानी जो मुख्य दरवाज़ा है आपका, वहाँ दोनों साइड में
इसकी थोड़ी थोड़ी राख को आपको रख देना है। इससे क्या होगा, इससे आपके घर में जो परेशानी बाधाएं हैं या दुकान में परेशानी बाधाएं हैं ये हटना शुरू होंगी। यदि कोई नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में या दुकान में प्रवेश कर गई हैं, बिजनेस व्यापार में प्रवेश कर गई हैं, तो वो हट जाती हैं इनसे। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि इनकी राख को भी आप अपनी तिजोरी में बांध के रख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनको करने से हमारे घर में बरकत आती है, परेशानी बाधाएं दूर होती हैं। तो होलिका के समय जब होलिका दहन होता है तो आपको पूजा अर्चना उपासना करते हुए इनसे विनती प्रेयर प्रार्थना यही करनी है कि जो भी आपके घर में परेशानी बाधाएं चल रही हैं, बीमारियों को लेकर या धन को लेकर, इनको दूर कर सकें। छोटे छोटे उपाय होते हैं, इनको हम जब करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आप कौड़ी लेके जा रहे हैं तो कौड़ी आपको पीले कलर की ही लेना है, क्योंकि धन लक्ष्मी और व्यापार वृद्धि के लिए पीली कौड़ियाँ जो होती हैं वो बहुत ही लाभकारी होती हैं। तो इनको लेके जाइए और इस उपाय को करिए। देखिए आपकी धन वृद्धि जो है वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाती है। कभी भी आपकी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। आपको हमेशा मैंने कहा है कि यदि आपको लगता है घर में नकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, तो समय समय पे आपको हवन करते रहना है। कुछ नहीं, सिर्फ घी और शक्कर का ही हवन आप डालिए। आपके घर से जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं या बिजनेस व्यापार में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं ये धीरे धीरे हटना शुरू होती हैं। तो कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिनको हम करते रहते हैं तो हमारी जो परेशानी बाधाएं हैं हटना शुरू होंगी, प्लस आपको कहीं ना कहीं रास्ते मिलते जाएंगे, बरकत होती जाएगी और किसी न किसी रास्ते से आपकी जो धन लक्ष्मी है वो आपके घर में हमेशा प्रवेश करती रहेंगी और आपका जीवन जो है वो आगे बढ़ता रहेगा, रुकेगा नहीं, कहीं भी आपको राह मिलती चली जाएगी। तो होली के जो विशेष अवसर होते हैं इनका लाभ हमें उठाना चाहिए। अगले वीडियो में कुछ ऐसे नए खास उपाय बताऊंगी जो होली के दिन आप कर लेते हैं तो आपके घर में हर तरह की दिक्कत और परेशानियां जो हैं वो हटके और आपको सालों साल बरकत देना शुरू करेंगी। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिए और देखिए मैं किन तरीके के उपाय ला रही हूँ आपके लिए जो आपके घर में बरकत तो देंगे। आज तक के जितने भी आपके जो काम रुके हुए हैं वो फटाफट से होना शुरू हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मैं मिलूँगी, तब तक के लिए राधे राधे।